ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी डेथ साइलेंस। यात्रा के लिए एक बस हरिद्वार जा रही थी। बस में सभी यात्री खुशी से भजन कीर्तन कर रहे थे। रास्ते में एक पहाड़ी थी। अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खिसक गया और बस नीचे गिरने के बजाय हवा में लटक गई। सभी यात्री जोर से चिल्लाने लगे, परंतु बस का ड्राइवर बहुत शांत था, क्योंकि ड्राइवर परमात्मा बाप की याद में था। इसलिए वह बाप समान सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त रहता था। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है ना, ऐसे ही उसकी स्थिति भी बाप समान ऊंची बन गई। तो कोई भी नीचे की बात उसकी स्थिति पर प्रभाव नहीं डाल सकती थी। ड्राइवर यात्रियों से कहता है, आप सब डेथ साइलेंस में जाने का अभ्यास करें। बुद्धि एक परमात्मा बाप की तरफ ही रहे, तो बाप की भी तुम्हें अशरीरी बनने की सकाश यानी कि करंट मिलेगी। तब एक यात्री कहता है कि वो गंगा स्नान से पावन बनने जा रहे थे, पर देखो हमारी बस कहाँ लटक गई। ड्राइवर कहता है, आत्मा संपूर्ण पावन एक बाप की याद के बल से ही बन सकती है। अब आप सब हिसाब किताब चुक्त कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करो। तभी एक अनुभवी बुजुर्ग कहते हैं, बच्चे तुम तो ऐसी बात कह रहे हो जैसे तुम्हें कोई साक्षात्कार हुआ है। ड्राइवर कहता है, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाते हुए सर सारे विश्व को आदि से अंत तक जानना, अर्थात सतयुग से कलयुग तक के पाठ को जानना साक्षात्कार है। इसके लिए परमात्मा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अब आप लोगों को विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। ये सुन सभी यात्री साइलेंस में बैठ गए। साइलेंस में थोड़ी देर बैठने के बाद ही बस को निकालने के लिए एक बड़ी क्रेन वहां आती है, जो बस को अपलिफ्ट कर खाई से गिरने से बचा लेती है। सभी यात्री बहुत खुश होकर ड्राइवर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, इस मुश्किल के समय में तुमने ही हमें अपना मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखना सिखाया, ताकि हम अपनी शांति पूर्व स्थिति बनाए रखें और सहज ही अशरीरी बन जाएं। इस प्रकार ड्राइवर और सभी यात्री खुशी खुशी हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।